जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए जानते हैं सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 को रखा जाएगा। ये चातुर्मास की पहली एकादशी मानी जाती है। इस दौरान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। मान्यता है कि चातुर्मास की एकादशी पर विष्णु जी पूजा करने से बड़ा संकट टल जाता है और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल कामिका एकादशी पर कई शुभ योग का संयोग बन रहा है जो व्रती को सौभाग्य प्रदान करेगा। आइए जानते हैं कामिका एकादशी के शुभ योग, महत्व और उपाय। सावन कृष्ण कामिका एकादशी तिथि शुरू 12 जुलाई 2023 शाम 5:59 से। सावन कृष्णा कामिका एकादशी तिथि समाप्त 13 जुलाई 2023 शाम 6:24 पर। कामिका एकादशी व्रत पारण सुबह 5:32 से सुबह 8:18 14 जुलाई 2023 को है। कामिका एकादशी का शुभ योग। इस साल कामिका एकादशी 13 जुलाई गुरुवार को पड़ रही है। गुरुवार का दिन और एकादशी तिथि श्री हरि को अति प्रिय है। साथ ही इस दिन शूल योग, बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। सूर्य योग 12 जुलाई 2023 को सुबह 9:40 से अगले दिन 13 जुलाई को सुबह 8:53 तक रहेगा। मान्यता है सावन की कामिका एकादशी पर पीली वस्तुओं से विष्णु जी की पूजा, कथा करने और दान देने से वाजपेय यज्ञ करने के समान पुण्य मिलता है। सावन महीने में आने वाली एकादशियों को पर्व भी कहा जाता है। एकादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होने के बाद पूजा का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत और केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें। षोडशोपचार विधि से पूजा करें। विष्णु के 108 नामों का जाप करें। इस दिन कथा का श्रवण जरूर करें। व्रत में ब्राह्मण भोजन एवं दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। इस प्रकार जो यह व्रत रखता है उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। यह चातुर्मास की पहली एकादशी होती है। चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और व्रत रखा जाता है। कामिका एकादशी व्रत का पूज्य का महत्व आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 जुलाई को शाम 5:59 से शुरू होकर 13 जुलाई शाम 6:24 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी 13 जुलाई को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट टल जाते हैं और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस अवसर पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें, लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कामिका एकादशी का व्रत रखने के दिन एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। कामिका एकादशी की व्रत कथा को जानते हैं। एक गांव में क्रोधी स्वभाव के ठाकुर जी रहते थे। एक दिन उनका
एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक दिन ठाकुर ने एक मुनि से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि विधि पूर्वक इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ठाकुर ने मुनि के बताए अनुसार कामिका एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। मान्यता है कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी व्रत कथा सुनता है, भगवान उसे सभी पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा उपासना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से साधक को सभी प्रकार के सांसारिक सुख से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अतः साधक एकादशी का व्रत रख विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन दान करने का भी विधान है। एकादशी तिथि पर दान करने से जातक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो कामिका एकादशी तिथि पर इन चीज़ों का दान करें। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कामिका एकादशी तिथि पर अन्न का दान करें। इस दिन गरीबों एवं जरूरतमंदों को अनाज दें। आप अनाज में चावल, गेहूं, मक्का आदि चीज़ें दान दे सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए एकादशी तिथि पर पीले वस्त्र का दान करें तथा यथाशक्ति भक्ति भाव से जरूरतमंद को वस्त्र का दान करें। इससे कुंडली में गुरु भी मजबूत होता है। वर्तमान समय में चातुर्मास चल रहा है। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इस दौरान विष्णु जी की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी तिथि पर छाता का दान करना शुभ माना जाता है। अतः कामिका एकादशी पर छाते का दान करें। अगर आप भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा के समय नारायण को केसर युक्त दूध अर्पित करें। तत्पश्चात राहगीरों को केसर युक्त दूध पिलाएं। आप सामर्थ्य के अनुसार राहगीरों को मीठा जल भी पिला सकते हैं। कामिका एकादशी तिथि पर गरीबों एवं जरूरतमंदों को भोजन कराएं। आप भक्ति भाव से एकादशी तिथि पर धन का भी दान कर सकते हैं।